अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। गांव मोहल्ला बिहार विधानसभा चुनाव की हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। आज आखिरी चरण का मतदान हो चुका है। गांव मोहल्ला आपसे शुरू दिन से यह वादा करता रहा है कि हम आपसे सच्ची खबरें निष्पक्षता के साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आइए आपको बताते चलें कि सीमांचल की किन सीटों पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिलती दिख रही है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको उन सीट्स का नाम बताएं, आप इस बात को जहन में रखिएगा कि एग्जिट पोल का मतलब होता है अनुमान के आईने में। जी हां, जो हमने सर्वे किया, जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखे, जो पोलिंग के बाद यानी वोटिंग के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं कि साहब किनके जीतने के चांसेस हैं। हो सकता है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट हो वैसा ना हो जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन लगभग हमको लगता है, हमें ऐसा अनुमान है कि हमारा जो अनुमान है फिट बैठेगा। खैर, आइए हम आपको बताते चलें एक ब्रेकिंग न्यूज, शॉकिंग न्यूज कि पहली बार, जी हां, पहली बार सीमांचल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 सीटें मिलने जा रही हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सीमांचल की 4 सीटों पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जबरदस्त कामयाबी मिलने जा रही है। वो सीटें हम आपको बताते चले सिलसिलेवार तरीके से। पहली सीट है अमोर विधानसभा सीट, जहां से अख्तरुल ईमान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और यहां उनका मुकाबला अब्दुल जलील मस्तान साहब से था जो कांग्रेस से आते हैं। और वहीं इनका जो तीसरा जो प्रतिद्वंदी थे वो थे सबा जफर साहब जो जदयू से आते हैं। हालांकि यहां मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिला, लेकिन आज की जो वोटिंग है और वोटिंग के बाद जो चीजें छन करके आई है, कयास ये लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि यहां पर अख्तरुल ईमान साहब जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जीतना लगभग तय हो चुका है। यह आंकड़ा हम आपको अनुमान के आईने में बता रहे हैं। एग्जिट पोल, हमारा एग्जिट पोल, गांव मोहल्ला का एग्जिट पोल बता रहा है कि अमोर विधानसभा से अख्तरुल ईमान की जीत सुनिश्चित है। आइए अब हम दूसरे विधानसभा की बात करते हैं। दूसरा विधानसभा है बहादुरगंज विधानसभा। जी हां, चौक गए ना आप, ये वही बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र है जहां से लंबे अरसे से तौसीफ आलम साहब कांग्रेस के विधायक रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले जो सियासी चहमी गोइयां चल रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि भाई अगर मसूविर साहब यहां के एमआईएम के उम्मीदवार होते तो शायद तौसीफ साहब को टक्कर टफ होता उनके लिए इलेक्शन, लेकिन यहां पर पासा बिल्कुल पलट सा गया है, क्योंकि सीएनआरसी एनपीआर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस इलाके के लिए रहा, सीमांचल के लिए रहा, और यही वजह रही है कि अंजार नईमी को बहादुरगंज की जनता ने हाथों हाथ लिया है और बहादुरगंज की सीट भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिलती दिख रही है। लगभग अंजार नईमी का यहां पर जीतना तय हो चुका है। दोस्तों, हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि यह हमारा एग्जिट पोल है, यह हम अनुमान के आईने में बता रहे हैं। हो सकता है कि एग्जिट पोल गलत भी हो, लेकिन वोटिंग के बाद जो सर्वे हमने किया है, जो हमने लोगों से जानकारी ली है, जो हमने आंकड़ा इकट्ठा किया है, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि बहादुरगंज से इस बार तौसीफ साहब का पत्ता साफ होना लगभग तय हो चुका है। अंजार नईमी जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। तीसरा जो विधानसभा है वो है जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र। काफी हॉट सीट रहा है। आप सबको मालूम है कि आखिरी जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जब सीटें बंटवारा हो रही थी, तो इस सीट के जिस शख्स को टिकट दिया गया था उसके नाम को लेकर के काफी लोगों ने विरोध किया था। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने विरोध किया था, और जो है एक और मोहतरमा थी, उन्होंने भी जो है इसका गुलशन आरा, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। बल्कि विरोध ही नहीं, बल्कि कई तरह के लांछन लगाए थे, कई तरह के आरोप लगाए थे, कई तरह के एलिगेशंस लगाए थे। और आपको बताते चले कि शाहनवाज जो बाई इलेक्शन में जीते थे जोकीहाट से, लेकिन राजद ने उनका टिकट काटकर उनके भाई सरफराज को टिकट दिया था। ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प बचा था, और वो विकल्प था मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन पर किस्मत आजमाया है, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बताते चलें कि जोकीहाट विधानसभा भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में जाती दिख रही है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सीमांचल की 4 ऐसी सीटें हैं जहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जीतना लगभग तय हो चुका है। हम आपको फिर से बता दें कि अमोर विधानसभा से अख्तरुल ईमान साहब का जीतना लगभग तय है।
वहीं बहादुरगंज विधानसभा से अंजार नईमी का जीतना तय है। जोकीहाट विधानसभा से तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे, छोटे साहबजादे शाहनवाज का जीतना लगभग तय बताया जाता है। ये 3 विधानसभा सीटें हो गई। अब हम बात करते हैं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र। जी हां, जो कि विधानसभा के बाद अब हम बात करते हैं चौथे विधानसभा क्षेत्र की। वो विधानसभा क्षेत्र है कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र। यहां के बारे में कहा जाता है, यहां का भी अनुमान है और यहां का भी एग्जिट पोल कहता है कि यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी अलहाज इजहार अस्फी को जीत मिलती दिख रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा आंकड़ा बता रहा है। लेकिन एक आंकड़ा यह भी है कि यहां पर कहीं ना कहीं मुकाबला जो है, नेक टू नेक मुकाबला है। यहां पर आंकड़े बदल भी सकते हैं। यहां पर जीत जो जदयू के विधायक है मास्टर मुजाहिद आलम, उनके खाते में जा सकता है। ये जो चौथा जो हमने कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर नेक टू नेक मुकाबला दिख रहा है। क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जो नॉन मुस्लिम वोट्स हैं वो अधिकतर किन को गए हैं। अगर 90% वोट्स जो जदयू के विधायक हैं मास्टर मुजाहिद आलम उनको गए हैं, और अगर जो राजद के उम्मीदवार हैं उन्होंने अच्छे खासे वोट्स अगर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जितना सुनिश्चित है। लेकिन यह अभी तक का जो आंकड़ा है, अभी तक का जो अनुमान है, अभी तक के जो सर्वे आए हैं, अभी तक के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उनके हिसाब से यह कयास लगाया जा रहा है। हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, गांव मोहल्ला का एग्जिट पोल बता रहा है कि यहां पर अलहाज इजहार अस्फी को जीत मिल सकती है, और विकास के दावे करने वाले मास्टर मुजाहिद आलम साहब को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ सकता है। खैर, तो ये 4 वो विधानसभा सीट्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जबरदस्त जीत मिलने के आसार दिख रहे हैं। वही अगर हम किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में मामला बहुत टफ हो गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। जैसा कि आप सबको मालूम है, बाई इलेक्शन में कमरुल हुदा साहब ऑल इंडिया मजलिस के विधायक के तौर पर यहां से जीते थे। लेकिन अब की बार जो मामला है वो बड़ा पेचीदा फंस गया है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से लड़ाई हुई है, और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था, बल्कि तसीरुद्दीन साहब अलग इलेक्शन लड़ रहे थे, और वो कहीं ना कहीं जाहिर है मजलिस के पुराने जो लीडर रह चुके हैं और चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तो उनका जो कैडर है जो बाई इलेक्शन में कमरुल हुदा साहब के साथ थे, उन्होंने जो है अलहदगी इख्तियार कर ली थी, और यहां पर मुकाबला सीधा यहां अगर देखा जाए तो यहां मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर इस बार बीजेपी का खाता खुल सकता है। जी हां, तो किशनगंज में भी नेक टू नेक मुकाबला है, लेकिन किशनगंज में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के जो आसार जीतने के वो ज्यादा हैं। यहां पर एमआईएम को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं बायसी विधानसभा क्षेत्र की। बायसी से रुकनुद्दीन साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के तौर पर थे, लेकिन इस मुकाबले में यहां पर जो हाजी अब्दुल सुभान साहब है आरजेडी गठबंधन के उम्मीदवार, वो जो आज जो वोटिंग्स हुए हैं उनके हिसाब से वो पहले नंबर पर हैं, बीजेपी दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर रुकनुद्दीन साहब हैं। लेकिन ये हम अनुमान के आईने में आपको बता रहे हैं, हालात कुछ भी हो सकते हैं। उसी तरह से अगर ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई नजर आ रही है। यहां पहले नंबर पर आरजेडी के सऊद असरार हैं। जाहिर है उनको सबसे जो रुझानात आए हैं, जो सर्वे और जो रिपोर्ट्स हम तक पहुंचे, गांव मोहल्ला ने जो कलेक्ट किए हैं, जो हमने टेलीफोनिक वार्तालाप के जरिए हमने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की, जानकारी ली, तो पता यह चला कि यहां पर पहले नंबर पर राजद के सऊद असरार हैं, मौलाना असरारुल हक साहब के साहबजादे, और यहां पर जो गोपाल अग्रवाल हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो दूसरे पायदान पर हैं, और जदयू के नौशाद आलम जो विधायक थे और सचेतक भी रहे और 2 बार विधायक रहे, वो कहीं ना कहीं तीसरे पायदान पर हैं। तो कुल मिलाकर के हमने अमोर विधानसभा, बहादुरगंज विधानसभा, जोकीहाट विधानसभा, कोचाधामन विधानसभा, किशनगंज विधानसभा, बायसी विधानसभा और ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र, यानी 2, 4, 6, 7 विधानसभाओं का हमने आपको आकलन दिया है। इन 7 विधानसभा में 4 विधानसभा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में जाती दिख रही है। लेकिन ये तो मेरा अपना आकलन है, मेरा अपना सर्वे है, गांव मोहल्ला का सर्वे है। लेकिन कई टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं कि सीमांचल में मजलिस को 2 सीटें वो दिखा रहे हैं, 2 सीटों पर उनको कामयाबी दिखा रहे हैं। एक अमोर विधानसभा क्षेत्र और दूसरा बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र। ये 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसके बारे में जो टीवी मीडिया है उनका कहना है कि ये 2 सीटें श्योर हैं। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, अगर इस तरह से वोटिंग्स हुए हैं, अगर वाकई में इस तरह से लोगों ने मतदान किए हैं, तो निश्चित रूप से अख्तरुल ईमान साहब जो अमोर विधानसभा से आते हैं
वो जीत सकते हैं और बहादुरगंज से अनजान नईमी वो जीत सकते हैं। ये टीवी का आंकड़ा है, लेकिन हमारा गांव मोहल्ला का आंकड़ा ये है। हम लोग लोकल चैनल वाले हैं, तो हमारा जो ज़मीनी रिपोर्ट है, हमारा ज़मीनी सर्वे ये कहता है कि अमोर विधानसभा से अख्तरुल ईमान जीत सकते हैं, बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से अनजान नईमी जीत सकते हैं, जोकी हाट से शहनवाज जीत सकते हैं और कोचाधामन से अलहाज इजहार हस्बी जीत सकते हैं। लेकिन आपको हम यहाँ बताते चले कि कोचाधामन वाली सीट जो है इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, फाइनल नहीं कह सकते हैं। यहां पर नेक टू नेक मुकाबला है, यहां जबरदस्त मुकाबला मजलिस और जनता दल यूनाइटेड के मास्टर मुजाहिद आलम के बीच है। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा एक बार फिर से कि प्लीज कमेंट्स में गाली गलौज बिल्कुल मत करिएगा। अब एक बार मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि मैं भी इसी कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, पत्रकार हूं, अच्छी बात है, लेकिन पत्रकार के साथ साथ मैं यहां का एक वोटर हूं। तो एक वोटर होने की हैसियत से ये मेरा अपना मेरी अपनी पसंद भी है कि मैं किसी नेता को पसंद कर सकता हूं। निश्चित रूप से मुझे लगा था कि मास्टर मुजाहिद साहब मेरे हिसाब से वो एक विकास उन्होंने किया है, काम किया है, इसलिए मैंने उनको वोट किया है, उनको सपोर्ट किया है। खैर डोंट टेक अदरवाइज, क्योंकि एक पत्रकार होने की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ आप तक खबरें लाऊं। तो मैंने आपको खबरें ये बताई कि सीमांचल की 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुल सकता है। 3 सीटें श्योर हैं जहां पर जीत दिखती नजर आ रही है। चौथी सीट जो कोचाधामन की सीट है, यहां पर मामला नेक टू नेक है, यहां पर मामला फंसा हुआ है। यहां या तो अलहाज इजहार हस्बी जीत सकते हैं या फिर मास्टर मुजाहिद आलम जीत सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा, और आपको किस तरह की जानकारी चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।